देखिए फर्स्ट रैंक के लिए आपका 355 नंबर जो हमारे टॉपर थे वेद लवाटी। उसके बाद देखिए 101 नंबर, 300 नंबर पे 101 रैंक। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो देखिए 1500 पे आपका 219 नंबर पे 1500 रैंक बच्चों आपकी बन रही है। उसके बाद नीचे और आएंगे देखिए 4000 रैंक आपकी बन रही है 181 नंबर पे। और देखेंगे तो बच्चों जे एडवांस का आपका एग्जाम हो गया है। एग्जाम होने के बाद बच्चों में क्यूरियोसिटी ये है कि हमें कितनी रैंक पे आईआईटी मिलेगा। तो बच्चों जो आपका एग्जाम होता है जे एडवांस का ये होता है 360 नंबर का। अब 360 में से मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस या खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, कानपुर, जो आपके पुराने वाले 8 आईआईटी हैं इसमें से मुझे कहाँ पे मेरा ड्रीम ब्रांच मिलेगा, या फिर जो हमारे सेकंड जनरेशन के आईआईटी हैं उसमें कहाँ पे मुझे बेस्ट ब्रांच मिलेगा, या फिर जो आपके नए वाले आईआईटी पलक्कड़ है, जम्मू है, भिलई है। इस बार आपके 5 आईआईटीज में जो आपके जम्मू, पलक्कड़, भिलई और तिरुपति वगैरह हैं यहाँ पे आपकी लगभग 6500 के आसपास सीटें इंक्रीज की जा रही है। जब जोसा काउंसलिंग आपकी हो रही होगी उस टाइम पे आपकी सीटें वहाँ पे इंक्रीज करके शो करेगा। मतलब जोसा काउंसलिंग में जो आपकी 17,760 सीटें थी उसमें 6500 सीटें आपकी इंक्रीज हो जाएंगी इस बार। ये अप्रूवल हो गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, पर जब जोसा काउंसलिंग ओपन होगा उस टाइम पे आपको ये सीटें वहाँ पे शो करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जे एडवांस से का जो बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं 14-15 लाख बच्चों में कंपटीशन होता है। 15.5 लाख बच्चे इस बार अटेम्प्ट किया आपके एग्जाम में, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे क्या करते हैं, क्वालिफाई होते हैं। अलग अलग कैटेगरी के बच्चों की अलग अलग संख्या यहाँ पे। जनरल के बच्चे 96 के आसपास रहते हैं, 97 के आसपास रहते हैं, ओबीसी के 68 के आसपास रहते हैं। तो देखेंगे हम लोग किस कैटेगरी के कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। उसके बाद जो आपका जे एडवांस का एग्जाम होता है उस एग्जाम के लिए कितना बच्चा रजिस्टर हुआ है, कितना बच्चा अपीयर्ड हुआ एग्जाम में लास्ट ईयर 2024 में, कितना बच्चा आपका क्वालिफाई हुआ और कितने बच्चों को फाइनली सीट अलॉट की गई आईआईटीज के अंदर। जो आपके ड्रीम कॉलेज होते हैं, कोटा, कानपुर, दिल्ली, जहां भी बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए, सबका ड्रीम रहता है कि मुझे आईआईटी मिल जाए, मैं किसी तरीके से 2.5 लाख बच्चों में पोजीशन बना लूं और मुझे आईआईटी में एक बेटर सीट मिल जाए। आईआईटी के बाद बच्चों का ऑप्शन होता है भाई एनआईटी, वो हम लोग अलग बात करेंगे जो जोसा काउंसलिंग चल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों के पास होना चाहिए, और इसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे आईआईटी में क्या मिलने वाला है, या फिर जो मेरा एग्जाम हुआ है जे एडवांस का उस एग्जाम में कैटेगरी वाइज हमारी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितने बच्चे अलॉटेड हुए हैं, कितने बच्चों को सीट मिली फाइनली, और कितने बच्चे जो आपका 48,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे उसमें से कितने बच्चों को फाइनली जो है कॉलेज अलॉट हुआ है आईआईटी के लास्ट में। तो देखते हैं क्या क्या हमारा इन्फॉर्मेशन है। जरूरी इन्फॉर्मेशन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो अगर आपको मिलते रहें। और गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, जितने बच्चे वेबिनार में आना चाहते हैं, सेमिनार में आना चाहते हैं, लखनऊ सेमिनार हम करेंगे अभी बहुत जल्द, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। चाहे आप सेमिनार में आना चाहते हो तब भी, वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं 7 to 9 PM हम लोग वेबिनार करते हैं, संडे करते हैं, वेडनेसडे करते हैं, कभी कभी बीच में भी कर लेते हैं, जिसमें हम 1-to-1 बच्चों के साथ सेशन करते हैं, जितनी भी उनकी क्वेरीज रहती है उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन है जरूरी जे एडवांस जो हमारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। क्या इन्फॉर्मेशन है जो जरूरी है उन बच्चों के लिए, देखिए सबसे पहले चीज साल 2024 में आपके कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए थे, उतने ही बच्चे इस साल क्वालिफाई किए गए थे। बच्चा 15 लाख एग्जाम दे, 16 लाख, 17 लाख, जितना भी बच्चा एग्जाम देगा, हो सकता है अगले साल 17 लाख बच्चा एग्जाम दे, जितना भी बच्चा एग्जाम देगा, लेकिन 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे। और आईआईटीज की नंबर ऑफ सीट्स भी काफी समय से नहीं बढ़ाई जा रही थी, तो अभी आपका इस साल 6500 के आसपास सीटें आपकी इंक्रीज की जा रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होना जरूरी है। देखिए ये बच्चे रिक्वायर्ड थे जनरल कैटेगरी में, ये बच्चे रिक्वायर्ड थे आपके ईडब्ल्यूएस में, ये आपके रिक्वायर्ड थे 64,000 के आसपास ओबीसी में। इसके अलावा जो कैंडिडेट हमारे क्वालिफाई हुए थे, क्वालिफाई कैंडिडेट कितने थे, 97,351, ईडब्ल्यूएस का 25,029, ओबीसी के देखिए आपके 67,000, एससी के 37,000, एसटी के 18,780, फिजिकल हैंडीकैप के 3973। ये बच्चे जेई मेंस 2024 क्वालिफाई किए थे, और क्वालिफाई करने के बाद ये एप्लीकेबल हुए थे किसके लिए, जे एडवांस के लिए। अब ये हमारा कट ऑफ था लास्ट ईयर का। अब ये जो 2.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाई किए गए थे, इसमें से कितने बच्चों ने रजिस्टर किया जे एडवांस के पेपर के लिए। मैंने कई बार बताया कि सारे बच्चे जे एडवांस का पेपर नहीं देते हैं। कुछ बच्चों के पास 12th का परसेंटेज नहीं होता है, कुछ बच्चों के पास अटेम्प्ट नहीं होता है, कुछ बच्चों प्रिपेयर नहीं होते हैं मेंटली, तो वो अपना ड्रॉप कर देते हैं, वो बोलते हैं तैयारी करने के बाद में एग्जाम दूंगा। तो ऐसे लगभग 1.86 लाख बच्चों ने क्या किया है, रजिस्टर किया है, और लगभग 1,80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था पिछले साल। और इस बार का भी डेटा अभी ये सब डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं इस डेटा के आसपास के बच्चे इसमें अटेम्प्ट किए होंगे एग्जाम में। उसके हिसाब से आपको जो है इतना बच्चा हमारा क्वालिफाई किया गया था। थोड़ा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जनरल में देखिए 38,000 रजिस्टर हुआ था, ओबीसी में देखिए हमारा 68,000 के आसपास बच्चे रजिस्टर हुए थे, ईडब्ल्यूएस में 31,000, एससी में 30,000, एसटी के देखिए हमारे 14,000, और एसटी के 14,000 बच्चे रजिस्टर हुए थे। ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है ये हमारा फिजिकल हैंडीकैप के बच्चों का है, जो पीएच वाले बच्चे हमारे उनका है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे कैंडिडेट थे वो 37,578 बच्चे अपीयर्ड हुए थे पेपर में, दोनों पेपर जो आपके जे एडवांस के होते हैं। उसके बाद 66,000 बच्चे अपीयर्ड हुए थे ओबीसी एनसीएल वाले, 30,000 बच्चे अपीयर्ड हुए थे जनरल ईडब्ल्यूएस के, एससी के 29,000 बच्चे अपीयर्ड हुए थे जे एडवांस 2024 के एग्जाम में,
एसटी के हमारे जो है 13,869 बच्चे अपीयर्ड हुए थे 2024 के एग्जाम में। अब इसमें से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो देख लीजिए आप। अब जैसे कई सारे बच्चों को लगता है कि भाई एससी कैटेगरी के बच्चों को बहुत कम रैंक पे कॉलेज मिल जाता है, या एससी के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है, या कोई भी रिजर्वेशन अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो उसमें बच्चों को फायदा मिल जाता है। देखिए ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए 37,000 बच्चा अपीयर्ड हुआ, 14,083 बच्चे क्वालिफाई किए गए जेई एडवांस के एग्जाम में जिनको रैंक मिली थी फाइनली। अब यहाँ देखिए एससी के कितने बच्चे हैं, 30,000 बच्चे रजिस्टर हुए, 29,000 बच्चे अपीयर्ड हुए एग्जाम में, और 13,794 बच्चे क्या थे, क्वालिफाई किए गए। तो यहाँ पे देखिए जनरल, मैं जनरल ओपन की बात कर रहा हूँ, और एससी के लगभग बराबर बच्चे क्वालिफाई किए गए थे। 14,083 बच्चे क्वालिफाई किए गए जनरल के, और एससी के क्वालिफाई किए गए 13,794। अब यहाँ देखिए सीट अलॉट की गई थी, जनरल के 6,846 बच्चों को अलॉट की गई थी सीट, मतलब इतने बच्चों को सीट मिली थी। एससी के 2,653 बच्चों को सीट मिली। देखिए 17,760 सीट है, उसमें एससी का रिजर्वेशन कितना है, 15% के आसपास, तो सीटें तो उतनी ही रहेंगी, ठीक है, उतने बच्चों को सीट मिलेगा। अब यहाँ देखिए आपका ओबीसी, अब यहाँ देखिए ओबीसी 68,000 बच्चे रजिस्टर हुए, यहाँ देखिए ओबीसी में 66,000 बच्चे अपीयर्ड हुए एग्जाम में, 9,281 बच्चे क्वालिफाई हुए, और जिसमें से 4665 बच्चों को क्या मिल गया था, फाइनली आईआईटी मिल गया था। क्या मिला था वो भी हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे, कितने कितने बच्चों को कौन कौन सा ब्रांच मिला हुआ है किस किस आईआईटी में। और ये डेटा 1199 पेज की एक रिपोर्ट आई थी, आईआईटी मद्रास ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इस बार आईआईटी कानपुर जारी करेगा, तो ये आईआईटी मद्रास ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस पर जाकर के आप देख सकते हो 1199 पेज का पूरा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, वहां पे ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। और 17,695 टोटल सीट हमारी अलाउट की गई थी, 48,248 बच्चे क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए थे फाइनली। अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो है ये मिनिमम हमारे जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, देखिए मार्क्स का कट ऑफ है, ये इस सब्जेक्ट का रहा, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनरल का 10 नंबर, ओबीसी एनसीएल का 9 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 9, एसटी का देखिए 5, एसटी का 5, फिजिकल हैंडीकैप का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5, और यहाँ पे देखिए ये आपके एग्रीगेट है, मतलब इतने नंबर लाने वाले बच्चे को फाइनली लास्ट रैंक मिल गई थी। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 25,000 के आसपास जो 48,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, इसमें से लगभग 25,000 के आसपास बच्चे को एडवांस में रैंक मिली थी, और लगभग 22,000 रैंक वाले बच्चे को क्या मिल गया था, आईआईटी मिल गया था खड़गपुर में, शायद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 ईयर कोर्सेज मिला हुआ है उसको। ये लास्ट एडमिशन हुआ है 22,000 रैंक को पिछले साल। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट को और बाद तक मिला था, तो यहाँ पे 25,000 आपको रैंक मिली हुई थी जनरल के बच्चे को, तो ये 25,000 रैंक कितने में मिली थी, 109 मार्क्स में मिली हुई थी। तो इस बार भी उम्मीद कर सकते हो इसके इर्द गिर्द आसपास ही आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं एक आइडिया लग सकता है कि क्या कट ऑफ इस बार जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा देखिए लास्ट रैंकर सीट ऑफर्ड, लास्ट किस रैंक तक के बच्चे को सीट ऑफर की गई थी। जैसे मैंने भी बताया कि जनरल में 25,946 बच्चे को रैंक मिली थी, मतलब 48,000 बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से जनरल वाले को रैंक मिली हुई थी 25,946, ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ था 5,433, ओबीसी वाले को मिला हुआ था 9,294, एससी को मिला था 5,682। ये तो मिली थी रैंकें, मतलब जो रैंक हुई सबकी अलग अलग रैंक आती है, टॉपर अलग रहता है, बाकी ये लास्ट रैंक अलग रहती है, इनके ये नंबर रहे पिछले साल, ठीक है। इतने नंबर पे अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को लास्ट रैंक ये मिली हुई थी। अब यहाँ पे सीट कितने पे ऑफर की गई थी, जनरल वाले बच्चे को 22,390 पे सीट मिली थी, नंबर कितने आउट ऑफ 360, 114 से 115 एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस के बच्चे को 3,667 पे मिला हुआ है, और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, इतने बच्चों को रैंक मिला था कुल, ये लास्ट रैंक है ईडब्ल्यूएस बच्चे को। अब जितना रैंक लास्ट रैंकर जो होता है इसको सीट नहीं मिलती है, सीट कितने किसको मिली थी, सीट मिली थी 3,667 वाले बच्चे को, इस रैंक पे फाइनल एक सीट मिली हुई है। ओबीसी वाले बच्चे कितने क्वालिफाई, कितनी रैंक मिली हुई थी, 9,294 लास्ट रैंकर था ओबीसी का, 98 मार्क्स आउट ऑफ 360, और यहाँ पे ओबीसी वाले बच्चे को 8,170 पे क्या मिला हुआ है, फाइनल लास्ट सीट मिली है आईआईटी के अंदर। एससी वाला बच्चा देखिए 5,682 लास्ट रैंकर, मार्क्स 54 आउट ऑफ कितना 360, और एससी वाले बच्चे को जो सीट मिली हुई है वो 4,321 में मिली हुई है। नंबर इतने चाहिए थे, कितने में से 360 में से ये नंबर बच्चों चाहिए थे। अब हम देखते हैं रैंक के लिए मार्क्स कितने जरूरत पड़ेगी। 360 नंबर का बच्चों आपका एग्जाम होता है, रैंक 1 के लिए कितने नंबर, और जो लास्ट रैंकर था हमारा 25,000 हमारा लास्ट रैंकर था, कितना एडवांस की रैंक के लिए, ये देखिए 25,946 वाला लास्ट रैंकर था, जिसके 109 नंबर आए थे लास्ट ईयर, और कितने में से 360 में से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रैंक के लिए आपका 355 नंबर, जो हमारे टॉपर थे वेद लवाटी, उसके बाद देखिए 101 नंबर, 300 नंबर पे 101 रैंक, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो देखिए 1500 पे आपका 219 नंबर पे 1500 रैंक बच्चों आपकी बन रही है। उसके बाद नीचे और आएंगे देखिए 4000 रैंक आपकी बन रही है 181 नंबर पे, और देखेंगे तो 5000 रैंक बन रही है 172 नंबर पे। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे 10,000 रैंक हमारी बन रही है कितने में, 146 नंबर पे। ये पीडीएफ अगर बच्चों आपको चाहिए होगा मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा वो फाइल है 1199 पेज की, उसमें से आप इसको फिल्टर आउट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा जितने भी बच्चे हैं जो नीडी हैं
उसके बाद देखिए 15,000 रैंक हमारा बन रहा है 130 पे। देन उसके बाद 20,000 रैंक हमारा देखिए बन रहा है कितने पे, 118 नंबर पे। उसके बाद 25,946 रैंक बन रहा है 109 नंबर पे, और ये सब कितना है, आउट ऑफ 360। नेक्स्ट हमारा जो रैंक है ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस के बच्चे का फर्स्ट रैंक जिसका रहा था उसके 326 मार्क्स। उसके बाद अगर 1000 रैंक देखेंगे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का तो 153 नंबर। उसके बाद 2000 में देखिए 129 नंबर। देन उसके बाद अगर हम लोग 5000 लास्ट रैंकर देखें 5433 लास्ट रैंकर जो हमारा इसके 98 मार्क्स थे, और ये बच्चा था ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ओबीसी का। तो फर्स्ट रैंकर का जो मार्क्स था वो 328। उसके बाद नीचे आएंगे 1500 वाले, देखिए 1500 रैंक वाले बच्चे का 158 नंबर। उसके बाद और नीचे आएंगे 3000 देखिए 135 नंबर पे 3000 रैंक। देन उसके बाद आपका देखिए 4000 रैंक आपका बन रहा है, ये बन रहा है आपका 127 नंबर पे। उसके बाद लास्ट जो हमारा रैंकर था 9294, ये हमारा लास्ट रैंकर था, 98 मार्क्स आउट ऑफ 360 पे बन रहा है लास्ट। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, वो देखें क्या लास्ट रैंकर रहा है आपकी कैटेगरी में बच्चा, और उसको कितने नंबर लाने पड़े थे। इसके अलावा रैंक वाइज आप देख सकते हो कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। 360 नंबर का जो आपका पेपर हुआ है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं एससी कैटेगरी, रैंक 1 303 मार्क्स। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 1104 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट रैंकर 5682, जिसको 54 नंबर लाने पड़े थे 54 मार्क्स पे, उसका आउट ऑफ 360 पे उसको लास्ट रैंक मिल गई थी, लेकिन सीट नहीं मिली थी, सीट उससे पहले ही भर गई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट रैंकर एसटी कैटेगरी 299, 101 रैंक 128 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा 300 रैंक पे 98 नंबर, और लास्ट रैंकर जो हमारा था 1803, ये हमारा लास्ट रैंकर था। जो 48,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे उसमें से 1803 हमारा लास्ट रैंकर था, इसको नंबर लाने पड़े थे 54। ये हमारा फिजिकल हैंडीकैप का है, देखिए फर्स्ट रैंक के लिए 270 नंबर और लास्ट रैंक के लिए 54 नंबर इसको लाने पड़े थे, लास्ट में 54 मार्क्स। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं हम लोग कि अब आईआईटीज में जाना है किसी बच्चे को, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए क्या रैंक चाहिए होगी, इस रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, वो सब पीछे मैंने भी आपको बता दिया कि जैसे 481 पे बंद हो रहा है आईआईटी रुड़की, तो कितने नंबर उसको चाहिए होंगे, आप इससे काउंट कर सकते हो। ये पीडीएफ में अगर आपको डिटेल में भी कुछ चाहिए होगा तो मैं अलग से आपको दे दूंगा बना करके, और उसमें थोड़ा एड ऑन कर दूंगा डेटा, क्योंकि वीडियो में सब डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए आईआईटी बॉम्बे 68 अब ये रैंक है। ठीक है, जनरल की रैंक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए आपका 113 दिल्ली बंद हो रहा है, 159 पे मद्रास बंद हो रहा है, कानपुर 252 में बंद हो रहा है, खड़गपुर 415, 481 रुड़की, गुवाहाटी 623 में बंद हो रहा है, हैदराबाद 665 में 56 में बंद हो रहा है, बीएचयू 1000 तक मिल रहा है, 1389 में मिल रहा है, इंदौर गांधीनगर 1700 में मिल रहा है, 2300 तक मिल रहा है आपका रोपड़, जोधपुर मिल रहा है 3000 तक, मंडी मिल रहा है 3100 पे। ये आपका सीक्वेंस एक दिया हुआ है बढ़ते हुए क्रम में। ऐसम धनबाद 6800 पे मिल रहा है, 5000 पे तिरुपति मिल रहा है, गोवा मिल रहा है 5300 तक, पलक्कड़ आपका 6000 तक, जम्मू 6300, आईआईटी धारवाड़ आपका 6375, आईआईटी भिलाई 6516। ये हमारे आईआईटीज का कट ऑफ है, और ये हमारा लास्ट ब्रांच का कट ऑफ है। अब लास्ट ब्रांच में आपका कुछ भी हो सकता है, मटेरियल साइंस भी हो सकता है, आपका केमिकल भी हो सकता है, बायोकेमिकल भी हो सकता है, सैरेमिक भी हो सकता है, टेक्सटाइल भी हो सकता है, कोई 5 ईयर कोर्स भी हो सकता है, आर्किटेक्चर भी हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। तो जब आपका जो सा काउंसलिंग चल रहा होगा, किस तरीके से आपको आईआईटी का चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि जिन बच्चों के पास एडवांस और मेंस दोनों का रैंक होगा उनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआई शो करेगा, और उनको नंबर ऑफ चॉइसेस भी ज्यादा शो करेगा वहां पे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का एडवांस का रैंक नहीं होगा, मेंस का रैंक से जाएंगे जो समय, उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआई शो करेगा। तो ये चॉइस फिलिंग के टाइम पे बताएंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, और डिटेल में अगर आपको ब्रांच वाइज भी कट ऑफ चाहिए होगा तो ब्रांच वाइज भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों जितने भी हमारे जेई एडवांस एस्पिरेंट हैं उनके लिए जरूरी है इन्फॉर्मेशन जानना कि हम जिस एग्जाम में बैठे हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका माना जाता है आईटी का, और हर बच्चे का ड्रीम होता है जी एडवांस में जाऊं और क्वालिफाई करके किसी ड्रीम कॉलेज में एक बेहतर सीट मुझे मिल जाए, नया वाला हो पुराना वाला हो, कोई भी आईआईटी हो, आईआईटी बच्चे के लिए हमेशा से ड्रीम रहा है, हमें आगे भी रहेगा, क्योंकि उसी के लिए बच्चा प्रिपरेशन करता है, एक साल ड्रॉप भी कर देता है, एक साल उसके लिए कोचिंग में पैसा भी खर्च करता है, बहुत सारी चीजें एफर्ट्स लगते हैं पेरेंट्स के बच्चे के। तो आईआईटी में जाने के लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको काम आएगा काउंसलिंग में। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन, कोई